क्या आपकी आइज़ के सामने भी ब्लैक एंड वाइट डॉट्स स्नो की तरह ऐसे ऐसे आते हैं और आपकी नाइट विजन में भी इंटरफेयर करते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हरप्रीत, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, और आज मैं आपको इस रेयर एंटिटी के बारे में जानकारी दूंगा जिसका नाम है विजुअल स्नो सिंड्रोम। और वीडियो के एंड में एक यूज़फुल आई हेल्थ टिप देखना ना भूलिए। तो मैं बता रहा था कि ये एक बहुत रेयर एंटिटी है विजुअल स्नो सिंड्रोम करके। इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को, जैसे आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे पहले, या कलर टीवी हुआ करते थे, जब उनमें कोई सिग्नल नहीं आता था तो ऐसे वाइट ब्लैक स्नो की तरह एक स्टैटिक आता था, जिसको स्टैटिक बोलते हैं इसको। तो उस तरह की फीलिंग आती है इन पेशेंट्स को। जैसे वो देखते हैं तो इमेज क्लियर नज़र नहीं आने की बजाय उसमें ऐसे छोटे छोटे स्पॉट नज़र आते हैं। विजुअल स्नो सिंड्रोम जिसको हमने नाम देते हैं। ये इतनी रेयर चीज़ है कि इवन बुक्स में ये कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। जैसे हमने स्टडी की है तो हमारी बुक्स में कहीं ये नहीं था, बट अब जैसे जैसे पेशेंट्स बता रहे हैं तो इसके ऊपर न्यू रिसर्च हुई है और जर्नल्स में से हमें इसकी अब जानकारी मिलती है, जो मेडिकल जर्नल्स हैं। पहले ये एंटिटी नोन नहीं थी इतनी। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को नाइट विजन भी थोड़ा सा पुअर होता है और दिन के टाइम भी उसको ऐसे स्नो टाइप, ये बड़ी वेरिएबल हो सकती है। किसी को बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसके कारण क्या हैं? मोस्टली कईयों को तो जन्म से ही होता है, उनको शुरू से होता है और पता ही नहीं होता। जैसे उनको लगता है कि ये नॉर्मल विजन है, बट जैसे धीरे धीरे उनको एज के साथ बड़े होते हैं तो पता चलता है कि ये कोई चीज़ थोड़ी सी अलग है बाकियों से। और कईयों को हेड इंजरी से हो जाता है, जैसे ट्रॉमा होता है तो हेड की कंकशन होने से तो उनको ऐसे आइज़ के आगे स्नो की तरह फीलिंग आती है। ये क्यों होता है? क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि इसमें नर्व कंडक्शन जो है आँख से लेके ब्रेन तक जो कंडक्शन है उसमें कहीं कंडक्शन डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल रहा होता तो जैसे गेन बढ़ जाता है तो ऐसे टीवी के ऊपर हमें स्नो दिखती है। इसी तरह ये नेचुरल कुछ प्रोसेस ऐसी है कि जब सिग्नल वीक आ रहा हो तो ब्रेन या तो उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश करता है। तो इसको बेसिकली न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना है ये। कुछ पेशेंट्स को अगर जो नस होती है आँख की, वो ब्रेन तक जो लाइट लेके जाती है, ऑप्टिक नर्व जिसको बोलते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन, ऑप्टिक न्यूराइटिस होने से भी ऐसी फीलिंग आती है। और कुछ पेशेंट्स को होता है कि अगर उन्होंने कोई रिक्रिएशनल ड्रग्स ले ली, जैसे LSD वगैरह, या और कोई ऐसी जो नशे वाली चीज़ें हैं, अगर किसी ने वो गलती से नशा कर लिया तो कई बार उनके लॉन्ग लास्टिंग ऐसे न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है विजुअल स्नो सिंड्रोम की। और ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि इस प्रॉब्लम के अलावा उनको और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि माइग्रेन उनमें बहुत कॉमन होता है, और उनमें टिनाइटिस की प्रॉब्लम जैसे कानों का बजना वो भी कॉमन होती है। जनरली ये चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, विजुअल स्नो सिंड्रोम, टिनाइटिस और ये जो माइग्रेन की प्रॉब्लम के अलावा उनको ब्लू फील्ड एंटॉप्टिक फिनोमेना, जो आँख के आगे जैसे वाइट ऐसे कुछ चीज़ें छोटे छोटे स्पॉट्स घूम रहे होते हैं। जनरली ये नॉर्मली भी होता है ब्लू फील्ड एंटॉप्टिक फिनोमेना, बट उनको थोड़ी ओवर एप्रिसिएशन होती है, ज़्यादा उनको फील होती हैं चीज़ें। आँख के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो भी कई बार नज़र आता है, वो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं ऐसे लोग। कुछ पेशेंट्स जो हैं उनको पैलिनॉप्सी, इसकी सिम्टम्स क्या क्या हैं ये जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ विजुअल स्नो सिंड्रोम में। एक तो आपको ये जैसे ब्लैक एंड वाइट डॉट से नज़र आ सकते हैं, फिर माइग्रेन, फिर ये टिनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ नंबर पे उनको पैलिनॉप्सिया बोलते हैं, जैसे कोई चीज़ मूव करती है तो पीछे पीछे जैसे ट्रेल छोड़ती जा रही हो इमेजेस की, ऐसे महसूस होता है। वही जैसे पुअर कंडक्शन की बात आ गई कि सिग्नल ब्रेन को अच्छी तरह से मिल नहीं रहा, इमेज जो ऐसे लगता है कि पीछे पीछे परछाई छोड़ता जा रहा है। उनको रात को थोड़ा कम दिखता है, निक्टलोपिया बोलते हैं उसको, और लाइट भी ज़्यादा महसूस होती है, फोटोफोबिया, जैसे लाइट ज़्यादा आंखों को लगती है, फोटोफोबिया। आफ्टर इमेजेस कईयों को नज़र आते हैं, जैसे कोई थोड़ी सी भी ब्राइट चीज़ देख ली तो बड़ी देर तक उसका इमेज रहता है। नॉर्मली ऐसा होता है सबके, आफ्टर इमेज थोड़ा सा तो रहता है। आप कैमरे की फ्लैश जैसे आपको पड़ती है तो आपको लगता है कि थोड़ी देर तक उसकी फ्लैश दिखती है, बट वो ये बीमारी नहीं है, तो इससे घबराना नहीं है। वो नॉर्मली भी आफ्टर इमेज थोड़ा सा रहता है, बट ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा आफ्टर इमेज ज़्यादा देर तक, जैसे थोड़ी सी चीज़ कोई भी कंट्रास्ट वाला कलर देख लिया तो वो ज़्यादा देर उसका आफ्टर इमेज रहता है। सो ये सब सिम्टम्स हैं विजुअल स्नो सिंड्रोम की। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है या कैसे हम इससे कोप अप कर सकते हैं? पहले तो ये नोन ही नहीं था
तो पेशेंट्स जब डॉक्टर के पास जाते थे तो वो उसको बोल देते थे कि शायद इसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ज़्यादातर पेशेंट्स फिर बात नहीं करते थे इसके बारे में। लेकिन अब जैसे जैसे ये लिटरेचर से हमें पता चलता है कि ये डिज़ीज़ एग्जिस्ट करती है, तो अब पेशेंट्स और खुल के सामने आते हैं और बताते हैं ये चीज़ें। तो इसका अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट तो कोई नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं थैल्मोकॉर्टिकल डिसरिथमिया, मतलब जो आपका ब्रेन का एक थैलमस पार्ट होता है, वहाँ पे पहले आई के फाइबर्स जाते हैं जो आईज से आ रहे हैं नर्व फाइबर्स, और वहाँ थैलमस से ऊपर फिर कॉर्टिकल रीजन जो बिल्कुल ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ तक जाते हैं नर्व्स, न्यूरॉन्स। तो ये थैलमस और जो ऊपर वाली कॉर्टेक्स है ब्रेन की, उसमें कुछ थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, डिसरिथमिया बोलते हैं इसको। उनकी आपस में रिदमिक जो कनेक्शंस है वो रहते नहीं हैं, तो उसके कारण ऐसी प्रॉब्लम सपोजडली होती है। तो इसका ट्रीटमेंट तो कोई नहीं है, बट पेशेंट को हम ये कह सकते हैं कि आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लॉन्ग टर्म कोई ब्लाइंडनेस के चांस नहीं है जिससे पेशेंट घबराता है कि मेरे को ब्लाइंडनेस ना हो जाए। तो ये हम उसको रीअश्योर करते हैं कि ऐसे ब्लाइंडनेस तो नहीं आएगी, हाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो है, चलो परमानेंट ब्लाइंडनेस कुछ नहीं होती है और वैसे ही रहती है ये प्रॉब्लम, ऐसे ना बढ़ती है ना कम होती है। कुछ पेशेंट्स को देखा गया कि अगर उनको येलो या ब्लू ग्लासेस दे दी जाएँ, गॉगल्स येलो कलर की या ब्लू कलर की, तो उनको ये परसेप्शन जो है ये कम आती है कि ये डॉट डॉट्स जो दिखते हैं स्नो टाइप्स, ये कम दिखते हैं उससे। तो वो लाइट में ये येलो या ब्लू कलर के गॉगल्स लगा सकते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम कम होती है। सो फ्रेंड्स, आज की हेल्थ टिप है कि अगर किसी को विजुअल स्नो सिंड्रोम है तो वो कलर्ड गॉगल्स ब्लू या येलो कलर के, जैसे मैंने अभी बताया, वो लगा सकते हैं, तो उससे ये परसेप्शन ऑफ विजुअल स्नो सिंड्रोम जो है कम हो जाएगी। सो साइनिंग ऑफ, डॉक्टर हरप्रीत। और कोई आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि विजुअल स्नो सिंड्रोम कभी आपको रहा है या किसी रिलेटिव में है, और उसके लिए कैसे आपने अडेप्ट किया। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली कुछ ना कुछ नया आई के बारे में जान सकें।